हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Adenohypophysis or neurohypophysis of pituitary is under direct regulation of hypothalamus. देखो क्वेश्चन में बोला है कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में से पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है. तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हम देखते हैं जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, दैट इज द दैट इज आल्सो नोन एज द एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस इज आल्सो नोन एज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस इज आल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. न्यूरोहाइपोफाइसिस is also known as the posterior pituitary, right? हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है. हाइपोथैलेमस हम देखते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट. ठीक है, शाफ्ट की मदद से हाइपोथैलेमस अटैच रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से. हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच रहता है और हम देखते हैं पिट्यूटरी का पार्ट एडिनोहाइपोफाइसिस, देन ठीक है न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं जिसको. ठीक है, और इधर हम देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है टू रेगुलेट द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके लिए हम देखते हैं कि पोर्टल सर्कुलेशन होता है. ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्शन होता है किसके अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए. हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू रेगुलेशन होता है. ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे. बट अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो देखो इसके लिए जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है वो डायरेक्ट हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं. कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर. तो हम बात करते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए हार्मोन सिंथेसाइज करता है. ठीक है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करती है, डायरेक्ट रेगुलेशन करती है. ठीक है, डायरेक्ट रेगुलेशन. ठीक है, किसका डायरेक्ट रेगुलेशन करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का, posterior pituitary gland का, क्योंकि posterior pituitary gland itself is not synthesizing any hormone. Oxytocin and ADH that is synthesized by hypothalamus and it is released by the posterior pituitary gland. Right? तो हम यहाँ देखते हैं कि जो anterior pituitary के लिए जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है वो स्मॉल होती है as compared to posterior pituitary. ठीक है, तो कौन सा डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा, कौन सा पोर्शन, दैट इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस. ठीक है, ये डायरेक्ट रेगुलेशन में रहता है, डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. ये वाला पोर्शन डायरेक्ट रेगुलेशन में रहेगा किसके, हाइपोथैलेमस के. राइट, तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर कि कौन डायरेक्ट रेगुलेशन में रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरोहाइपोफाइसिस. Hope you understood this concept. Best of luck.